यह भर्ती निकल के आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि पूर्णतः गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत सरकार के अधीन है। और बात करें कि कौन से पद पर यह भर्ती निकाली गई है, तो पद का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर, जिसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है LBO, ठीक है। लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है 2025-26 के लिए। ये स्टेट के नाम दिए हैं, है ना। और आपकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्या, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज। इसका एक स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको चूज़ करेंगे तो बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा। इस स्किल टेस्ट में क्या होता है कि जब आप इसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इस लैंग्वेज का स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। तो कौन सी लैंग्वेज है, आप किस तरीके से चूज़ कर रहे हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वह डिस्ट्रीब्यूट करके बता दी हैं, SC ST OBC, है ना। और लास्ट में यहाँ दी गई हैं कुल वैकेंसी, कि भाई जैसे गुजरात है तो गुजरात में आपको गुजराती ही आनी चाहिए, इसका लैंग्वेज टेस्ट लेंगे वो। वैकेंसी यहाँ पर 200 हैं। और SC ST OBC जनरल कुल मिला के यहाँ पर 200 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं, टोटल है 1500। इस प्रकार से टेबल दी गई है। आगे देखते हैं, तो इसमें आपके जो फॉर्म हैं यह स्टार्ट कब से हो रहे हैं, है ना। तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 अक्टूबर 2024 से। और इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है क्या, 13 नवंबर 2024। चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या आपकी इसमें योग्यता होने वाली है। तो इसमें योग्यता यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप क्या भारत के नागरिक हों, सिटीजनशिप हो आपके पास भारत की, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर दिया है उम्र, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना। लोकल बैंक ऑफिसर ये पद का नाम है, ठीक है, पद का नाम है। और यहाँ पे आपकी जो एज है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा साथ ही जो कैंडिडेट SC और ST को बिलोंग करते हैं उनके लिए +5 साल का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, तो वह 35 ईयर तक इसमें अप्लाई कर पाएंगे। OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का मिलता है, तो वह 33 ईयर तक अप्लाई इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात करें साथ में शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें लिखा है कि आपने चाहे प्राइवेट से की हो डिग्री या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से की हो, आपके पास में बस बैचलर डिग्री होना चाहिए, बस केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और चाहे आपने प्राइवेट की हो या रेगुलर की हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही उनको आते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है लोकल बॉडीज़ का, ये देखिए कहाँ गया वो, इट्स रेगुलरिटी बॉडीज़, हाँ, कि मतलब जो भी हैं वह रिकॉग्नाइज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था है उससे आपने किया है। तो जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वह तभी डिग्री आपको दे पाती हैं जब वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपनी परमिशन ले लेती हैं। तो आपने प्राइवेट की हो, सरकारी की हो, और किसी भी सब्जेक्ट में की हो, चाहे आपने BCom की हो, ठीक है, चाहे आपने BCom की हो या BSc की हो, कुछ भी किया हो, MBA किया हो, BA, कुछ भी, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं। और इसमें अब यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट रख दी है कि क्या, जो मैंने पहले ही बता दिया है कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 साल रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और रिजर्वेशन हो गया, ओके। इसमें आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या इसमें रहने वाली है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, उसके बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, वो तो इंटरव्यू होना ही है, बेरोजगारी वैसे भी बहुत है, अच्छी खासी आवेदन इसमें पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी, उसके जो जिनका मेरिट में नाम आएगा और उनका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और ये क्या दिया रखा है भैया, चलिए नेम ऑफ, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपका सिलेबस दिया रखा है कि आपका किस प्रकार से यहाँ पर
देखो यहाँ पर लिखे हैं सब्जेक्ट, तो इसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी 45 क्वेश्चन 60 नंबर की, जनरल जनरल आएगी, और इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 60 नंबर का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 40 नंबर की 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल इसमें 155 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 200 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जो शुरुआत इंग्लिश को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएंगे, और इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेगी वह आपको केवल इंग्लिश में ही शो होगी, वह इंग्लिश में ही आपको यहाँ पे सॉल्व करनी होगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लेटर राइटिंग एंड ऐसे आएगा इसमें। ठीक है, 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। आगे इनकी यह ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल आज से ही आप अपना आवेदन फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका टेस्ट होगा, ये वही बता रहे हैं कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो इसको बहुत ही IMP होता है। सपोज दैट आपने गुजरात में चले गए, अब आपको गुजराती आती है नहीं, ठीक है, गुजराती आती नहीं, तो अब क्या ही जब आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा आप वैसे भी फेल कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के भरिए, और इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लैंग्वेज टेस्ट के लिए। देखिए, however candidate who produce 10th 12th standard marks sheet certificate everything having the specified local language of the applied state of the subject will not be required to the language proficiency test। और फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट होगा पर्सनल इंटरव्यू, है ना। फिर आपका ये नोटिस वोटिस दिया है कुछ, एग्जामिनेशन सेंटर, ये रहेंगे आपके परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ पर होने वाले हैं, जैसे बिहार है तो बिहार में पटना बनेगा, है ना, और मिजोरम में आइजोल बनेगा। इस प्रकार से गुजरात में इतने सारे यहाँ पर CBT एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे, पंजाब में मोहाली बनेगा, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर सारे स्टेट दी रखे हैं, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल बनेगा, है ना, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ बनेगा, उत्तराखंड में देहरादून बनेगा। मेन सिटीज़ में यहाँ पर उन्होंने अपने एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं। चलिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ऑफ द, आपको इंटरव्यू के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे इन्होंने लिखा है। आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, और कंप्यूटर मेडिकल आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहेंगे, ये सारे वो इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट हैं। और देखते हैं करियर पाथ इन द बैंक, इसमें आप आवेदन कैसे करेंगे इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। हाउ टू अप्लाई, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फीस पेमेंट करनी होगी, और आपके फिर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, और यहाँ पर डिक्लेरेशन, जो कि यही इसी में डिक्लेरेशन दी होगी इन्होंने, और इसके बाद ठीक है आप अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। अब बात करें इसमें फ़ीस की, आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो जो कैंडिडेट जनरल EWS और OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ीस रखी है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्लिक हियर द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। यदि आप इनका जो आवेदन है वह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरना चाहते हैं, ठीक, यदि आप इनका आवेदन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, स्टेप्स दिए हैं। तो आप इनकी इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और इसका जो लिंक है वह आपको नीचे मिल जाएगा। तो बस वहाँ पे आपको आवेदन लिंक पर क्लिक करना है और आप इनकी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारी प्रोसेस बताइए। तो इस प्रकार से आप अपना आवेदन फिल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस किस प्रकार से करेंगे ये भी इन्होंने दिखाया है। ओके, आगे देखें, जनरल इंस्ट्रक्शन है, और नीचे दिया गया है आपका किस प्रकार से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फ़ोटो के लिए। ठीक है, एनेक्सर 1, आपकी फ़ोटो कितनी होनी चाहिए, है ना, साइज, विड्थ, हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए
साइन इन ऑन वाइट पेपर, आप जहाँ पे सिग्नेचर करेंगे ना, है ना, वह वाइट होना चाहिए, यानी कि आपका जो पेपर है वह सफ़ेद होना चाहिए। ब्लैंक पेपर पे आप, है ना, ब्लैक इंक, जो काला बॉल पेन है, आप उससे ही इसमें अपने सिग्नेचर करेंगे। और आपकी 10 KB से 20 KB में होना चाहिए, डायमेंशन इतना होना चाहिए। यदि आप ये सब कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो MP ऑनलाइन पे जाइए। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए क्या साइज होने वाली है, और हाँ, यह बन जाता है एक आपका बहुत ही IMP पॉइंट। तो इसको आप याद रखिए कि डिक्लेरेशन जो है वह इन्होंने ही दी है, आपको अपने मन से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, केवल और केवल अपना नाम लिखना है और पूरी 2-3 लाइनें उतार देनी है और इसमें उनके लिए अपलोड कर देनी है लिख के। चलिए आगे। और ये सब फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया है, ये भी सर्टिफिकेट दिया है। जो भी शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि जो कैंडिडेट SC और ST को बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, सारे फॉर्मेट दिए रखे हैं। तो यदि ये सब आपको चाहिए है ना, यदि इन सब का आपको PDF चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम वहाँ पे जा कर के आप अपना ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी भर्ती जो कि निकाली गई थी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। और यह जो भर्ती है पूर्णतः सरकारी है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आज से इसके आवेदन शुरू हैं और इसी तरह जुड़े रहिए हमसे 100% सही इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको इसका जो भी आवेदन लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसका PDF लिंक भी, है ना, आज प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम। थैंक यू।